लगा लें कि इंडिया से वीज़े लगवा के लोग इस पाकिस्तान में आते थे, यहाँ पे मजदूरी करते थे 6-6 महीने, 6 महीने मजदूरी करके पाकिस्तान से इंडिया लोग जाते थे, मुझे ये पता है। और अगर यहाँ से 10,000 रुपया वो लेके जाते तो उस वक्त पाकिस्तान की करेंसी जो थी इंडिया का, पाकिस्तान का 1 रुपया इंडिया का 7 रुपये थे। इतनी टफ करेंसी थी पाकिस्तान की। रुपए की कदर जो है वो काफ़ी गिर गई है हमारी, इस वजह से जो है ना वो ग्रोथ कम हो गई है पाकिस्तान में। अच्छा सवाल, हमने अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रखा है। मतलब हम बेवकूफ़ बन रहे हैं? हाँ, यही है ना कि जो इतना फ़र्क है। वो इंडिया जो है ना वो इसमें मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे है हमसे। वो काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स हैं उनके, मतलब ना जो जिगर ट्रांसप्लांट है वो सबसे पहले उन्होंने किया है, मतलब उनमें काफ़ी जो है ना वो मेडिकल साइंस में बहुत आगे हैं। हाय हेलो नमस्कार, राम सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। तो एक बार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार सा वीडियो लेकर आ गई हूँ और इस वीडियो में हम पाकिस्तान वालों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोते हुए देखने वाले हैं और अपने इंडिया के बारे में एज यूजुअल तारीफें सुनने वाले हैं, क्योंकि आज का जो इन्होंने टॉपिक लिया है, मतलब जो भी टॉपिक है वीडियो का, बहुत ही वाहियात टॉपिक है, मतलब बहुत ऑब्वियस टॉपिक है। मुझे समझ आ रहा है उन्होंने क्या सोच के इस चीज पे बातें करी हैं। और आई नो, मतलब इस चीज पे अगर बातें करी हैं आई एम श्योर तो बहुत इंटरेस्टिंग से आंसर्स आए होंगे, काफी इलॉजिकल आंसर्स आए होंगे कुछ लोगों से सेंसिबल भी आए होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि विच कंट्री इज मोर चीपर, मतलब कि कहाँ बहुत सस्ती चीजें मिलती हैं। इन शॉर्ट की कौन सी कंट्री ज्यादा महंगी है, पाकिस्तान या इंडिया? आप लोगों को भी हंसी आई ना ये सोच के, मतलब आप लोगों को भी माइंड में आएगा ऑब्वियसली इंडिया इतनी सस्ती मार्केट है पाकिस्तान के कंपैरिजन। पाकिस्तान में तो बुरे ही हाल है, उन लोगों के पास कमाने को कुछ नहीं है तो खाने को कहाँ से होगा। और इंडिया में ये है कि सब कुछ बैलेंस में है, जितनी कमाई हो रही है उतने खर्चे भी होते हैं और लोग अपनी सेविंग्स भी, मतलब मिडिल क्लास लोगों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, बट पाकिस्तान से तो बहुत बेटर है इन चीजों में। सो इसी के बारे में बात हो रही है, तो चलिए हम लोग वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। मोहम्मद उमैर, पाकिस्तान में रहते हो, महंगाई की सूरत हाल सुनाओ। महंगाई काफ़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा है, बल्कि कितनी ज्यादा? काफ़ी रुपए की कदर जो है वो काफ़ी गिर गई है हमारी, इस वजह से जो है ना वो ग्रोथ कम हो गई है पाकिस्तान में। अच्छा सवाल मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों को अगर रखा जाए तो बहुत अरसों बरसों से दोनों एक दूसरे के बिलमुकाबिल चलते आ रहे हैं। आज इंडिया थोड़ा हमसे 2 कदम आगे है या पीछे, ये फैसला करेगी हमारी आवाम। आप मुझे बताएं महंगाई में कौन ज्यादा आगे है, किस में ज्यादा महंगाई है, पाकिस्तान में या इंडिया में? मेरे ख्याल में ये जो बरसगीर है, मतलब जहाँ ये पाक हिंद है, तो इसमें दोनों में ज़्यादा है महंगाई। मतलब ना हमारे में कुछ कमी है ना उनमें कुछ कमी है, बस हम लगे हुए हैं अपने दिफा में। हम कहते हैं हम उनसे अच्छे हो जाएं, वो कहते हैं इंडिया वाले कि हम इनसे अच्छे हो जाएं। तो इसी चक्कर में ना हमने अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रखा है। मतलब हम बेवकूफ़ बन रहे हैं? हाँ, यही है ना कि जो दिफा पे लग रहा है, दिफा में क्या दे रहा है? हमें रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, नहीं हमें सिर्फ दिफा चाहिए। दिफा में क्या करना है? मिसाइल बना लिए हैं बस, वो अब उनका क्या करना है? हमने वो पड़े हैं बस ऐसे कि ऐसे ही। महंगाई तो जू की तू है वहीं की। मिसाइल नहीं, सड़कें भी बनाई हैं। नहीं, रोड तो ज़रूरी हैं, रोडों से तो नहीं आवाम का दिल जो है ना वो आप बिला सकते ना। तो ज़रूरियात जो ज़िंदगी है वो है सबसे पहले रोटी, कपड़ा, मकान है। वो ना हो तो फिर आप क्या कह सकते, रोडों का क्या फ़ायदा। अगर हम बात करें इंडिया की, तो मेरे नॉलेज में जहाँ तक बात है, गलत भी हो सकती है, कि इंडिया में एक गोली दवाई मेडिसिन वहाँ पे जो 40 रुपए की मिलती है, यहाँ पे वो 400 रुपए की मिलती है, मतलब इतना फ़र्क है। वो इंडिया जो है ना वो इसमें मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे है हमसे। वो काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स हैं उनके, मतलब ना जो जिगर ट्रांसप्लांट है वो सबसे पहले उन्होंने किया है, मतलब उनमें काफ़ी जो है ना वो मेडिकल साइंस में बहुत आगे हैं। हमारे यहाँ पे फिर वही बात आ गई है कि हमारा जो रुपया है, फिर जो हुकूमतें हैं, हम वैसे ही पीछे उनसे। जीडीपी किसका ज़्यादा? हाँ, मेरे ख्याल में इंडिया के ज़्यादा है। ख्याल में नहीं, सच में इंडिया का ज़्यादा है। और पाकिस्तान कहाँ देख रहे हैं अपने मुल्क को आने वाले वक्त में? आने वाले वक्त में मैं ये कंपेयर एज टू करूँगा बांग्लादेश से, क्योंकि ये जो अब हमारा है ना 1 रुपया, तो एक वक्त था जब 1975 में जब हमारा उनका 1,000 रुपया था, तो हमारा वो बनते थे तकरीबन 25,000 रुपये बनते थे पाकिस्तान के। अब वो हमसे तकरीबन 60% आगे चले गए हैं। ऐसा ही है, बांग्लादेश हमसे बाद में आज़ाद होकर हमसे आगे निकल गया। वो सिर्फ वजह यही है जो आप पहले GDP है सारे जो है, तो मसला ये सारा महंगाई का ही है। हुकूमतों को कैसे बेहतरी आ सकती है? बेहतरी जो है वो मेरे ख्याल में तो जो इनको जवाब पता होता तो बेहतरी लेना आते। नहीं, मैं अच्छा लीडर हो जो मतलब आवाम का सोच रहा हो, मतलब हम तो यही कहेंगे कि इमरान खान अच्छा है, तो कुछ सोचा है उसने मुल्क के बारे में, डैमों के बारे में, चलो जो भी है जितना हो सके उसने जो 3.5 सालों में किया है। तो इनके जो है दूसरी जो हुकूमतें गुजरी है, मैं कंपेयर नून लीग या किसी को PP को भी नहीं करना चाहता, तो उन्होंने तो सिर्फ अपने बना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? यामीन जी। यामीन जी।
बहुत ही खूबसूरत नाम है। यामीन साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि इंडिया और पाकिस्तान की महंगाई को अगर कंपेयर किया जाए तो कौन से मुल्क में ज़्यादा महंगाई है? भाई पाकिस्तान में। क्यों, क्या वजह? पाकिस्तान में ईमानदार हुक्मरान आए हैं, जितने भी आए हैं उन्होंने बाहर जाके वो फार्म हाउस बना लिए, घर ले लिए, फ्लैट ले लिए, बाहर जाके बिजनेस अपना कर लिया है। तो पाकिस्तान को तो लूट के ले गए हुक्मरान जितने भी आए हैं। तो पाकिस्तान में महंगाई नहीं होगी तो क्या होगा? और इससे पहले जितने भी ये 30 सालों में जितने भी आए, 30-35 सालों में लूटने वाला आया, कोई बंदा ईमानदार मुखलिस इस मुल्क में कोई नहीं आया। और दूसरी बात यह है कि अब अगर ये बंदा आ रहा है इमरान खान, तो इसे आने कोई नहीं दे रहा, क्योंकि सारी बेईमानों की टोला, एक बेईमानों का पूरे मुल्क पे हुक्मरानी नहीं है। ये बेईमान लोग नहीं चाहते कि कोई ईमानदार बंदा आगे आए और ये मुल्क तरक्की करे। और इन लोगों का वो पैसा बंद हो जाएगा, जो पैसा ये बाहर लेके जा रहे थे, ये लोग भूखे मर जाएंगे, इन लोगों का कारोबार बंद हो जाएगा। पाकिस्तान की आवाम मर रही है, ये लोग ऐश कर रहे हैं। अच्छा यामीन साहब, दूसरा सवाल, अगर दूसरी तरफ आए तो एक वक्त में मैंने 2 सवाल पूछे। दूसरा ये था कि इंडिया में इतनी महंगाई क्यों नहीं है? मतलब अगर पाकिस्तान में ज़्यादा महंगाई है तो ऑब्वियसली इंडिया में कम है, वहाँ कम क्यों है? भाई वही यही वजह है ना, कभी इंडिया से लोग वीज़े लगवा के पाकिस्तान में आया करते थे। इससे पहले ये समझ लें कि सन 85 तक, सन 99 तक लगा लें कि इंडिया से वीज़े लगवा के लोग इस पाकिस्तान में आते थे, यहाँ पे मजदूरी करते थे 6-6 महीने। 3 महीने का वीज़ा होता था, मुझे ये अच्छे तरीके से याद है। और 3 माह के वीज़े के बाद एक्स्ट्रा 3 माह उन्हें फिर गवर्नमेंट देती थी, फिर 3 माह का वीज़ा वो लगवा लेते थे। 6 महीने मजदूरी करके पाकिस्तान से इंडिया लोग जाते थे, मुझे ये पता है। और अगर यहाँ से 10,000 रुपया वो लेके जाते थे, उस वक्त पाकिस्तान की करेंसी जो थी, इंडिया का, पाकिस्तान का 1 रुपया, इंडिया का 7 रुपये थे। इतनी टफ करेंसी थी पाकिस्तान की। और अब पाकिस्तान का जनाबेली अपना 100 रुपया, इंडिया का जनाबेली वो 30-40 रुपये मिलते हैं अगर कोई बंदा यहाँ से जाता है तो। सर, आने वाले वक्त में बेहतरी कैसे आ सकती है? बेहतरी भाई इसी तरीके से आ सकती है कि ये आवाम सारी जिस तरीके से इस एक बंदे का साथ दे रही है, इस बेईमान लोगों का साथ ना दे, इनसे जान छुड़ाए इस मुल्क की। ये कहते हैं कि जी हम बहुत मुखलिस हैं। अब भाई मुखलिस हो इस मुल्क से, जितने रुपया आप बाहर लेके गए वो वापस लाओ इस पाकिस्तान में। मुखलिसी दिखाओ इस आवाम को कि कुर्बानी दिखाओ, हमने आपके लिए इतनी कुर्बानी दी है, इतना पैसा घर बार हम सब बेच के इस पाकिस्तान में आ गए। ये तो कहते हैं कि हमारा तो पाकिस्तान में है ही कुछ नहीं, हम तो बाहर ही हैं, हमारा तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, इनके बच्चे बाहर हैं, सारा कुछ बाहर है। ये लोग ये बात तो मानने को कबूल ही नहीं है। ये सब कुछ होते हुए पाकिस्तान में तब्दीली नहीं आ सकती। अगर ये चीज़ें बेहतर हो जाए, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाए पाकिस्तान में, तो चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकती हैं अगर इस बंदे का साथ दिया जाए मेरे हिसाब में। फिर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, वरना कोई खासी उम्मीद बहुत बेहतर हो सकती हैं। वरना ये मुल्क जिस तरीके से अब समझ लें कि तबाही के दहाने पे खड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? मेरा नाम तैयब ताहिर है। तैयब ताहिर, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर मुल्क रहे हैं, हमेशा कॉम्पिटिटर ना कहूँ तो ऑपोजिशन रहे हैं। आज के दौर में महंगाई का बोलबाला हर तरफ है। मुझे बताएं, पाकिस्तान और इंडिया दोनों को अगर एक जगह ला के बराबर में रखा जाए तो किस में ज़्यादा महंगाई है? पाकिस्तान में ज़्यादा महंगाई है। वो कैसे? पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, सियासत है, वो इंडिया के साथ जो कर रही हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन खुद को कर रहे हैं और अपनी सियासत के जो हालात ख़राब कर रहे हैं, उसी वजह से आवाम की नहीं केयर कर रहे। और जो सियासतदान है वो बिल्कुल नहीं केयर कर रहे अपनी आवाम की, इसलिए महंगाई ज़्यादा है। जीडीपी किसका ज़्यादा है? जीडीपी जो ग्रोथ रेट है, जो डेवलपमेंट है, वो पाकिस्तान में कम है और पाकिस्तान में कम है, इंडिया में ज़्यादा है। इंडिया में जो क्या कहते हैं बाहर जाने वाली चीज़ें हैं वो बहुत कम हो गई हुई हैं। इंडिया में चीज़ें सस्ती क्यों है? इंडिया में चीज़ें सस्ती इसलिए है कि वहाँ पर जो उनकी जब इंटरनेशनल जो कम्युनिकेशन है, इंटरनेशनल जो उनकी एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट वो कम कर रहे हैं, अपनी चीज़ें वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर भेज रहे हैं। इस तरह उनकी जो मांग है वो ज़्यादा बढ़ रही है। मतलब मार्केटिंग ज़्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल, उधर मार्केटिंग पे फोकस कर रहे हैं। जो सब स्टूडेंट्स हैं वो मार्केटिंग पे हैं सब ज़्यादा। आने वाले टाइम में चीज़ें बेहतर कैसे हो सकती हैं? पाकिस्तान में चीज़ें बेहतर करने के लिए पहले हमको खुद बेहतर करना चाहिए। इसीलिए हम हर बंदा खुद एक दूसरे को कहने में बेहतर है, अपनी तरफ पहले आए, इस तरह बेहतर कर सकते हैं। अब हर बंदा बेहतर करेगा तो ऑटोमेटिक सब बेहतर हो जाएगा। और इंडिया में चीज़ें जो हैं ऑलरेडी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है हमसे, अगर देखा जाए तो आने वाले वक्त में क्या उम्मीद है आपको? कितना बड़ा बिजनेस टाकॉन बन जाएगा इंडिया? इंडिया के बारे में मैं कहूँगा वो नीचे आ जाए। नीचे आ जाए, लेकिन आ तो नहीं रहा। हम कर तो नहीं सकते, ठीक है। और मैं ये कहूँ कि बींगा पाकिस्तानी हम किसी को तरक्की याफ्ता होता देख नहीं सकते? देख सकते हैं, फिर इंडिया के लिए ऐसे अल्फाज देख सकते हैं। वो इसलिए कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। ये बात आपको किसने कही? मैं फील करता हूँ।
घर में बैठे बैठे फीलिंग आती है? नहीं, मैंने महसूस किया है, जैसे न्यूज़ होती हैं, न्यूज़ चैनल आप देखती होंगी, न्यूज़ में हमेशा इंडिया जो है पाकिस्तान, उधर जो पाकिस्तान के जो मुसलमान, पाकिस्तान के तो नहीं, जो मुसलमान है वो सिर्फ पाकिस्तान की वजह से मुझे मुसलमान है और उन पर जुल्म करते हैं। अच्छा, मैं आपको आज एक जेन्युइन फैक्ट बताती हूँ, आपको भी अपनी ऑडियंस को भी। मैं इतने सालों से ये काम कर रही हूँ और यकीन करें 100 में से 10% पाकिस्तानी आवाम है जो पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करती है, वरना सब उनके अगेंस्ट होती है। तो वो भी तो ये सब देखते होंगे, वो भी तो हमारे नेगेटिव बोलते हुए उनके खिलाफ देखते हैं। आपकी बात समझ, ऐसे ही नेगेटिव बात का जैसे यहाँ पे 90% लोग जो है वो इंडिया के अगेंस्ट बोलते हैं। बिल्कुल। जब हम बोलते हैं वहाँ से भी आवाज़ आती है, यहाँ से भी जाती है, तो हम इस चीज़ को ख़त्म क्यों नहीं कर सकते? ख़त्म इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम खुद नहीं चाहते, आवाम नहीं चाहती, उसके ज़रा बढ़कर जो हमारे पॉलिटिशियन है वो नहीं चाहते कि हम सीधे रह सके एक दूसरे के साथ। वरना आवाम कुछ है जो चाहती है पाकिस्तान और इंडिया के दोनों जो लोग हैं आपस में कम्युनिकेट करें, आपस में अच्छे हो जाएं, लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियन है वो नहीं चाहते इस बात को। चले, वी कैन जस्ट होप फॉर बेस्ट। आने वाले टाइम में लगे चीज़ें बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? मुजाहिद। मुजाहिद साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान और इंडिया हमेशा दोनों साथ साथ रहें और लोग इनको साथ देखना पसंद भी बहुत करते हैं, बेशक ऑपोजिट रख के ही, बेशक कंपटीशन में ही, लेकिन साथ देखने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। आज मेरा सवाल भी कुछ ऐसा ही है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों की अगर महंगाई को साथ साथ रखा जाए तो किस मुल्क में ज़्यादा महंगाई है? पाकिस्तान में ज़्यादा। क्यों? क्यों? आपके सामने ही है। ये तो मेरे सामने, इंडिया में क्यों नहीं है? इंडिया में भी है लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा ना करिए अब। वजह क्या? ठीक है, अपने अपने रेट लगाए हुए हैं, गवर्नमेंट कोई पूछने वाला कोई नहीं है, रूल्स बनाने वाले तो शायद होंगे, मानने वाला कोई नहीं, अमल करने वाला कोई नहीं, अमल करवा ही नहीं रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहा, हर कोई अपनी मर्जी का रेट हर किसी का लगा हुआ है। ये बात चीज़ें बेहतर कैसे हो सकती है? हुक्मरान बेहतर आ जाए। जीडीपी किस मुल्क का ज़्यादा? नो आइडिया। मतलब इकोनॉमी किसकी ज़्यादा है? ऐसा किस मुल्क में ज़्यादा? अमेरिका में। सॉरी, अमेरिका में। अमेरिका नहीं, पाकिस्तान और इंडिया में किस में ज़्यादा? पाकिस्तान में मेरे ख्याल से ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान एक जन्नत है, हर चीज़ है यहाँ पे। पाकिस्तान एक जन्नत है? पहले पाकिस्तानी देखा है मैंने। जन्नत है, जन्नत का टुकड़ा है एक, लेकिन इसको कोई संभालने वाला नहीं। आप कहीं कश्मीर की वादियों में तो नहीं रहते? वहीं जन्नत देखी है मैंने। नहीं तो वही ना, ये भी तो जन्नत का टुकड़ा ही है। ये भी जन्नत का टुकड़ा है। मुझे लगता है ये फोन पे लगे हैं इसलिए इनको पाकिस्तान जन्नत का टुकड़ा लग रहा है, लेकिन अभी तक मेरे पास एक भी रिव्यू ऐसा नहीं आया। खैर, आपकी राय आपके साथ चलते हैं, बाकी लोग जरा जानते हैं उनका क्या रिएक्शन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? रूथ। हारून। नूद और हारून हमारे साथ मौजूद हैं। रूथ सॉरी। ओके, रूथ और हारून हमारे साथ मौजूद हैं। सर और मैम, मेरा आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों को अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है किस मुल्क में ज़्यादा महंगाई है? अच्छा, मैं सबसे पहले ना इंडिया की नहीं, मैं पाकिस्तान की बात करूँगा। असल में होता ये है कि एक मैं टेक्निकल बात करने लगा हूँ, क्योंकि मैं अकाउंट्स का एक स्टूडेंट ही कह लें, मैं जॉब करता हूँ एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। जब बजट दिया जाता है ना तो वो हमें साल का दिया जाता है। कभी बहसीयत कौम हमने ये सोचा है कि गवर्नमेंट सिर्फ अनाउंस कर लेती है, लेकिन डेली बेसिस पे जब हम मार्केट में जाते हैं हमें प्राइसेस की जो है ना इन्फ्लेशन रहती है, उसमें फ्लक्चुएशन रहती है, अप डाउन्स रहते हैं। तो हमारा तो ये मुल्क में हर रोज़ एक बजट बनता है। उसकी वजह पता क्या है? अवाम की बात मैं बाद में करूँगा, लेकिन हुकूमती लेवल पे ये है कि मिस मैनेजमेंट है, मिस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज है। अब अगर आप फिनलैंड की बात करें ना, यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाएं, वहाँ पे या यूके की बात करें चले जाएं, जब वहाँ पे यूए की बात कर लेता हूँ मैं, क्योंकि मैं यूए गया हूँ, वहाँ पे जब बजट होता है तो वो एक साल के लिए कीमतें फ्रीज़ कर देते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइस अप होगी तो वो सब्सिडी दे के अपनी आवाम को तो गवर्नमेंट के ख़जाने से दे देते हैं, लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे प्राइसेस कम होंगी तो वो क्या करेंगे कि आवाम को उसका रिलीफ दे देंगे, जो कि हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ यही बदकिस्मती है कि हुकूमती लेवल पे मिसमैनेजमेंट है। घरों के बजट देख लें, पहले आज हम ग्रॉसरी लेने आए हैं तो यूजुअली जब हम ग्रॉसरी लेते थे कोई 10,000 टू 12,000 के राउंड अबाउट एक एवरेज हमारी आ जाती। अब हम 15,000 की लेते हैं, जब घर जाके देखते हैं तो मेरी बेगम साहबा कहती हैं हमने फ़लाँ चीज़ नहीं ली, फ़लाँ नहीं ली। वो हमें एकदम से फिर जो है ना करना पड़ता है। देन वी गो टू अप टू 20,000। ठीक है, अब देखें ना क्या वजह है। हमने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि क्यों है? हर बंदा यहाँ पे ईमानदारी के दर्स देता है कि ये हो जाए, ये करेगा। ईमानदार है नहीं सर, आपने बिल्कुल एक पॉइंट बताया, मिसमैनेजमेंट वही रीजन है। लेकिन ऑन अदर हैंड साइड अगर इंडिया को देखें वहाँ महंगाई क्यों नहीं है? मैंने जहाँ तक देखा ना, अगर देखें प्राइसेस के लिहाज से देखें जी, सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि जब पार्टीशन हुई थी ना तो 80% जो इंडस्ट्री थी ना वो इंडिया में रह गई थी। हमारे पास तकरीबन जो फंक्शनल थी ना, अगर रैकेट देखें 5 to 7% थी फंक्शनल। वजह फरमाया आपने, आपकी बात काट रही हूँ। यहाँ पे ये वाली रीजन मुझे बहुत से लोग देते हैं, लेकिन सर मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ऐसा है कि वहाँ पे उस टाइम पे पार्टीशन में नो डाउट 80% उनके पास चला गया, बांग्लादेश बाद में आज़ाद हुआ है, बांग्लादेश बाद में अलग हुआ है, आज हमसे आगे, उसके पीछे फिर क्या वजह एक्सप्लेन? बिल्कुल, मैं एक बात करूंगा, लेकिन ये इसको प्लीज़ कास्ट कीजिएगा। बहसीयत कौम, जिस कौम का मैं भी एक मेंबर हूँ ना, हम बहसीयत कौम ना, मैं भी उसमें शामिल, वी आर करप्ट। हमारे कॉलो फेल में तजाद है, हम लिखते कुछ है, कहते कुछ है, अमल नहीं है।
यहाँ पे दर्स दे देना, सारे कहेंगे जी नमाज पढ़े, ईमानदारी करे, लेकिन जब अपने हाथ में तराजू आता है ना, वही बंदा सबसे बड़ी बेईमानी करता है। हमारे कौलो फेल में तजाद है। अगर हम अपने कौलो फेल को ठीक कर लेंगे ना, यकीन करें इस मुल्क को खुदा ने मौसम सारे दिए हुए हैं। हमें रेगिस्तान दिए, हमें पहाड़ दिए, हमें दरिया दिए हैं, हमें 4 मौसम दिए हुए हैं। हम एक लकी हैं, गोरा इसको कहता था सोने की चिड़िया, ठीक है। अब हमने क्या किया, आप राउंड अबाउट देखते कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। मैं हूँ, क्लियर बात है कि जहाँ पे मेरा दाव लगेगा ना, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। बस ये तो कौम ना, वी आर करप्ट। मैं इस बात पे जाता हूँ कि रीजन जो है ना, हम करप्ट है, हमारे कॉलो फेल में तजाद है। मैं इंडिया को डिस्कस ही नहीं। आने वाले टाइम में चीजें बेहतर कैसे हो सकती हैं? चीज़ ये है कि जी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है ना, वही चैरिटी बिगिंस एट होम। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है कि मुझे खुद जो है ना अपने आप पे पहले गिरेबान में देखना, फिर किसी दूसरे पे जो है ना उंगली उठानी है। बहसीयत कौम, बहसीयत फ़र्द, मेरा फ़र्ज़ है कि पहले मैं अपने आप को ठीक करूँ। मैं जहाँ भी हूँ दी बेस्ट और ऑनेस्टली मुझे उसको डिलीवर करना चाहिए, उसके बाद मैं। सो गाइज ये थी वीडियो। जैसा कि आप लोगों ने सुना, मतलब कि काफ़ी नॉलेज वाले लोग भी रहते हैं पाकिस्तान में, ऐसी बात नहीं है, सारे नमूने नहीं होते हैं। कहते हैं ना 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, तो बस वहाँ पर भी मतलब ऐसा ही है, सब एक जैसे नहीं है। कुछ नॉलेज वाले बंदे भी हैं, बट नॉलेज वाले बंदे भी यार कहीं ना कहीं लास्ट में आके ना पूरे बात की एस्तेजी कर ही देते हैं। मतलब कि ये बंदा अकाउंट्स का था जो भी लास्ट में बोला, और इतनी अच्छी मतलब इतनी तहजीब से चीजें बता रहा था। एंड में आके कहता है कि जब पार्टीशन हुआ था तो 80% इंडस्ट्रीज इंडिया में आ गई थी। अरे भाई, इंडिया में आ गई थी इंडस्ट्रीज, वो ठीक है, उस टाइम पे इंडस्ट्रीज आ गई थी, तो वही वाली टॉपिक आ जाते हैं ना, ये एंकर ही इंडिया को इतना सपोर्ट करती है। उसने खुद ही ये बात उठा दी कि बांग्लादेश भी तो बाद में आजाद हुआ था, बांग्लादेश के पास तो कुछ भी नहीं था, बांग्लादेश भी तो तरक्की करके गया, पाकिस्तान से आगे निकल के गया। फिर वो बंदा अपनी बात पे आया कि हाँ ऐसा है, क्योंकि हम लोग करप्ट हैं। मतलब हमारे पाकिस्तान में करप्शन हद से ज्यादा है। यहाँ पर लोग अपने ऊपर काम नहीं करते हैं। यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ध्यान नहीं देती है। उन गवर्नमेंट को आवाम से कोई लेना देना ही नहीं है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है लोगों के लिए कोई चीज महंगी हो रही है, सस्ती हो रही है, आम जनता कैसे सरवाइव कर रही है इस महंगाई में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो तब इसने जाके अपनी सच्चाई बोली। पहले वो बहुत ज्ञान झाड़ रहा था कि मैं अकाउंट्स में हूँ, ये है, बजट आता है, ये होता है, वो होता है, ब्ला ब्ला, इतनी चीजें बोली। और बाद में एंड में आके बंदे ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि हम लोग करप्ट है, सिर्फ इस वजह से नहीं होता है। और जिस हिसाब से इनका करप्शन चलता आ रहा है, करप्शन हर जगह पे होता है, अपने इंडिया में भी करप्शन है, बट एक ना मेंटेन करने का चीज होती है कि इंडिया वाले बैलेंस बना ही लेते हैं। मतलब करप्शन है तो करप्शन को कवर भी कर लेंगे और उसमें तरक्की भी हो जाएगी। और करप्शन का मतलब सरकारों की जितनी भी यार पॉलिटिशियंस हर जगह के ऐसे ही होते हैं, हर किसी को पहले अपना दिखता है, उनको अपनी जेब भरनी होती है। हाँ, बट हमारे यहाँ के ऐसे ही कि अपनी जेब भरने के साथ साथ दूसरों का भी भला करते हैं। ऐसे नहीं है कि सिर्फ अपनी जेब भर के बैठ गए आराम से साइड में, तो वो दूसरे लोगों पर भी ध्यान देते हैं, जो कि काफी अच्छी चीज है। और इसी वजह से आज इतनी तरक्की हो रही है। सो गाइस, आई होप आप सबको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को कोई विचार है, आप लोगों का कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, उस पर बात करेंगे। फिर जैसे भी कमेंट्स आएंगे उसको लेके बात करेंगे। और ऐसे ही वीडियो को शेयर भी कर देना साथ साथ। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ऐसे ही और भी मजेदार वीडियोस देख सको और इन लोगों की बातें सुन सको, जिसकी थोड़ी नॉलेज हमें भी हो जाएगी कि वहाँ पर कितने नॉलेजेबल बंदे रहते हैं। मतलब बहुत अलग ही तरह का, अलग लेवल का नॉलेज है जिन लोगों का, तो हमें भी मिल जाएगी। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही प्यार देते रहो, हम लोग ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।